नमस्कार, मेरा नाम विभांशु वैभव है। मैं एक रंगकर्मी, नाटककार, लेखक, निर्देशक हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु मेरे पसंदीदा लेखक हैं। मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम ठुमरी है। फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो स्वयं अपनी कहानी को कई बार लिखते हैं और फिर उसे काटते हैं, फिर से उसको सुधारते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानी के पात्र अपने अंदर और बाहर के माहौल से एक साथ संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। अब तक आपने इस कहानी के पहले पार्ट में यह देखा सुना कि किस तरह सिंघाय के हल के फाल को कालू कमार ने सीधा करने से मना कर दिया। सिर पंचमी के दिन टेढ़ा फाल मतलब अपशगुन। टेढ़े फाल के साथ पंचमी की पूजा कैसे होगी? किस तरह सिंघाई की पत्नी रेलवे मिस्त्री के पास जाकर अपने हल का फाल सीधा करा लेती है और गांव वालों को ये उम्मीद ही नहीं होती कि सिंघाय सिर पंचमी की पूजा के लिए आएगा, लेकिन उसे आया देखकर सभी चकित हो जाते हैं। ये सगुन शुभ कैसे हुआ? सिंघाय और उसकी पत्नी की बदनामी होती है। आइए अब दूसरे और आखिरी भाग में सुनते हैं कि सिंघाय, उसकी पत्नी, उसके बेटे माधो और कालू कमार किन मानवीय संवेदनाओं से रूबरू होते हैं। आइए सुनते हैं। हल जोतकर लौटते समय घड़ी दोपहरी को हरकू से बदकही हो गई सिंघाई की। हरकू ने गाली के बदले में गाली नहीं दी। लाल लोहे की तरह बात उसने सिंघाय के कलेजे पर बिठा दी। सिंघाय, ये रेलवे गर्मी बहुत देर तक नहीं रहेगी तुम्हारी। रेलवे गर्मी? 5 बाल्टी पानी से नहाने पर भी हरकू की बात की गर्मी सिंघाय की देह को तपाती रही। खाते समय दाल में अधिक नमक मालूम हुआ। माधो का मुंह देखकर वो चुप रहा। दाल में इतना नमक डालकर भी मार से बच जाए रसोई बनाने वाली। सिंघाय चुपचाप खा गया नमक में जली हुई दाल। हुक्के का पानी 5 दिन से बदला नहीं गया है, गुड़ की तरह लाल हो गया है। सिंघाई ने बीड़ी सुलगाई। माधो की माँ हुक्के में ताजा पानी और चिलम में टटकी आग डालकर ले आई। सिर पंचमी का सगुन तो हुआ, एक दिन मिस्त्री जी से भेंट क्यों नहीं कराते? आज भी कह रहे थे मिस्त्री जी। दिन रात मिस्त्री जी करती है। रेलवे मिस्त्री तो सभी दिन नहीं रहेगा। माधो की मां न जाने क्यों चाहती है कि सिंघाय आज ही जाए रेलवे मिस्त्री के पास। आज दूध देकर लौटते समय उसने तय किया है माधो के बाप को भेजेगी। आज अबेर में खैनी तम्बाकू पहुंचाना है मिस्त्री जी को। माधो की मां ने खोचा देते हुए कहा, अब अबेर कुबेर में मैं तो जाऊंगी नहीं खैनी तम्बाकू लेकर। सिंघाय ने कुछ सोचकर बोला, ठीक है, आज मैं ही जाता हूं, देखूं तेरे रेलवे मिस्त्री को। हरकू की बात ठीक है या तेरी, आज ही देखना है। सिंघाय की आंखों के सामने टेढ़ा फाल नाच गया एक बार। हुक्का धुला है। सिंघाय ने हुक्का पीते हुए पूछा, माधो कहां गया है? तू आज उदास क्यों है माधो की मां? इधर सुन तो जरा। माधो की मां ने मुस्कुराने की चेष्टा की। सिंघाय का पैर टीपने लगी वो। हरकू की बात की गर्मी उतर गई धीरे धीरे। राम राम मिस्त्री जी, मैं माधो का बाप हूं। राम राम। माधो का बाप? बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाय को गौर से देखते हुए कहा। जवान मिस्त्री ने कहा, दूध वाली का घर वाला। ओ दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। बूढ़े मिस्त्री ने गा गा कर कहा, बैठो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा?
सिंघाए को बूढ़े मिस्त्री की बात अच्छी नहीं लगी। दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। फिर भी वो चुपचाप बैठ गए। बोला, मेरा नाम सिंघाए कहार है। लेकिन सींग रहते भी लेकिन सींग ओ कहार ना हो। तुम्हारे गांव के कमार का नाम है? कालू कमार। ओ सिंघाए ने लक्ष्य किया। बूढ़े मिस्त्री की हर बात में गा गा कर ओ कहने की आदत है। बस एक लड़का, पहला बेटा। ओ भैंस तुम्हारी दुधार है, 2 सूर देती है। ओ की भी खेती करते हो? ओ बड़े रसिया है बूढ़े मिस्त्री तुम। सिंघाए को हरखू की बात याद आई। दूध वाली। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाए को चाय पिलाई। पीने से पहले सिंघाए ने एक बार नजर बचाकर चारों ओर देखा। जिंदगी में पहली बार उसने चाय पी। तामचीन के बर्तन में चाय पीते समय उसे माधो की याद आई। पहली चुस्की लेते समय ही उसके होठ जल गए। दोनों मिस्त्री हंस पड़े। अरे फूंक फूंक कर पियो। देखता हूं तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है। बूढ़े मिस्त्री का अनुमान गलत निकला। उसने सोचा था टेढ़े फाल वाला बगलोल किस्म का आदमी होगा। चाय पीते समय उसके होंठ भले ही जले, गांजे की चिलम को एक ही बार में सोट गया सटसटाकर। और वो दूसरों की पुड़िया भूंजने वाला नहीं, अपने बटुए में भी एक आध चिलम के लायक माल रखता है। 2 चिलम पीले पिलाने के बाद सिंघाए जरा वाचाल हो गया। उसने अपने पुरखों की एक से कहानियां सुनाई, पौरुष भरी। वो साधारण कहार नहीं, राज कहार है। उसके पुरखे राजा रानी को ढोते थे डोली में। उसने 8 वर्ष तक अखाड़े की मिट्टी में देह पचाई है। भैंस का दूध। बूढ़े मिस्त्री की मुस्कुराहट को परखता है सिंघाए। जरूर कोई फूट की बात बोलेगा बूढ़ा। बूढ़े मिस्त्री ने गा गा कर कहा, बड़े बड़े अखाड़े के पहलवान भी औरत के फेर में पड़कर एक ही साल में चित हो जाते हैं, समझे? औरत का है धाकनी, लोहे को गला दे। तीसरी चिलम के बाद जवान मिस्त्री ने सिंघाए से जरा ललकार भरे सुर में कहा, भैंस के दूध और अखाड़े की मिट्टी का मुंह जवानी बयान तो खूब सुना, 2 हथौड़ा चलाओ तो समझू। सिंघाए तैश में आ गया। उसने कंधे पर रखी गमछी से कनपट्टी बांध ली। बूढ़े मिस्त्री ने मशीन वाली धौंकनी चलाई। सिंघाए ने बड़ा हथौड़ा उठाया। एक ठाए। संभाल के। बूढ़ा मिस्त्री चिल्लाया। सिंघाए उछलकर दूर खड़ा हो गया। उसने जवान मिस्त्री की ओर देखा। सिंघाए का क्या कसूर? जवान मिस्त्री के हाथ से सणसी सहित लोहा छूटकर छिटक गया। बाल बाल बच गया सिंघाए का दाहिना पैर। जवान मिस्त्री अवाक होकर सिंघाए को देखता रहा। बूढ़े मिस्त्री के मुंह से निकला, ओ। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाए को अपने पास बिठाया और फिर पालिश की हुई बातें करने लगा। ऐसी देह दशा वाले का फाल टेढ़ा कर देता है गांव का कमार लोहा। क्या धरा है गांव में? शहर में तुम्हारे जैसे आदमी 1 साल में कमाकर मगर मस्त हो जाए। बूढ़े मिस्त्री ने बताया उसके साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने सिंघाए जैसे बहुत से जवानों को नौकरी दिलवा दी है। सिंघाए गांव में अपनी हड्डी को बेकार गला रहा है। सिंघाए सोच विचार कर देखे, घर बाहर मिलाकर राय बात करे। ऐसी राय बात गांव छोड़ने की? माधो की मां से? सिंघाए उपेक्षा भरी हंसी हंसकर बोला, शहर जाने की बात घर में सुनाकर घर झगड़ा कौन मूल लेने जाए? एक तो मेरी घरवाली शहर और शहर वालों से चिड़ी रहती है, दूसरे हम ठहरे गवई गांव के आदमी। खेत खलिहानों में बेकार भी पड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, शहर में तो। जवान मिस्त्री ने कहा, तुम्हारी घरवाली तो कह रही थी गांव से बाहर कमाने के लिए जाता ही नहीं मेरा घरवाला। सिंघाए का चेहरा तमतमा गया। हाथ सीधा कर दिया तो क्या किसकी घरवाली की बात करेगा? सिंघाए ने अपनी अधूरी बात पूरी की।
शहर के आदमी की क्या प्रतीत, हंस हंस कर बात करेंगे, कलेजे के अंदर हाथ देंगे। गांव की बहू बेटी क्या जानने। दूध वाली। सिंघाए ने बूढ़े मिस्त्री से कहा, दूध वाली मत कहिए, बड़ा खराब लगता है सुनने में। सिंघाई की रुखाई देखकर बूढ़ा मिस्त्री चुप हो गया। घर लौटते समय राम राम कहना भूल गया सिंघाए। जवान मिस्त्री ने कहा, ओ कल दूध देकर जरा जल्दी भेज देना। सिंघाए ने कंधे पर लाठी लटकाते हुए कहा, कल दूध नहीं हो सकेगा। सिंघाए को अपनी भैंस की याद आई, भैंस के साथ माधो की मां की भी। रास्ते में रह रहकर बूढ़े मिस्त्री की कूट भरी मुस्कुराहट की याद आई। जरा मुस्कुराने के माने, भैंस तुम्हारी दुधार है माने, तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है माने, बूढ़ा साला बड़ा रसिया है, ओ शहर भगाने का मंत्र भी दे चुका है, ओ। गांव में प्रवेश करने के बाद सिंघाए के पैर खुद ब खुद कालू कमार के टोले की पगडंडी पर पड़ गए। कालू विस्मित हुआ, बोला, मैं भी तुमसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहू ने ऊख छीनकर बेपानी कर दिया मेरी घरवाली को। नहीं तो तुम ही कहो, कभी खैन का तकाजा भी किया है। कालू की घरवाली बहुत मीठी बोली बोलना जानती है। आहा, सिंघाए को दोख मत दे कोई, आदमी नहीं मिस्री कंत है। लेकिन अब जाने दो, क्या कहूँ, कितने लोग कितनी बातें करते हैं, रेलवे मिस्त्री लोगों का क्या ठिकाना। कालू ने कहा, फिर एक ही लड़के वाली जनानी तो बूढ़ी नहीं, जवान जहान की मती है अभी भी। क्यों घराली तुम्हारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कालू की बीबी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। लक्ष्मी, सिंघाए को लेकर शहर उड़ने के लिए कल कांटा ठीक करवाने वाली बहू। सिंघाए ने कालू से एकांत में बात करनी चाहिए। एक बात है, लड़के की शपथ खिलाकर सिंघाए ने कहा, रेलवे की बात है, इसीलिए कहते हुए जरा डर लगता है। पुल के नीचे पानी में लोहे के छोटे मोटे टुकड़े डाल देता है काम करते करते। कहां? पुल के नीचे पानी में? जरूर वो लोहा हाट के लोहार के पेट में जाएगा। कब तक काम चलेगा यहां? बस कल तक। सिंघाए ने कहा, रात में वो लोग माइल घर में चले जाते हैं। कालू खुश हुआ। सिंघाए ने कहा, मेरे लिए कुल्हाड़ा तैयार कर देना कालू भाई। कालू हंसा, एक कुल्हाड़ा? चलो पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। कालू ने दाल में घी डालकर खिलाया सिंघाए को। कालू की स्त्री ने दूध में गुड़ मिलाकर पीने को दिया। खैन धान कौन मांगता है तुमसे, हम लोगों को दिल की भूख है। कालू ने सिंघाए को तैयार कर लिया। ना जाने क्यों आज घर लौटने की आवश्यकता नहीं समझी सिंघाए ने। कोई कांड हो जाएगा घर जाते ही, इसलिए उसने कालू की बात मान ली। वसंत पंचमी के बाद रात में एक विचित्र हवा चलती है इलाके में, जिसे लग जाए उसे महीनों सुला दे। कालू और सिंघाए को नहीं लग सकती वो हवा। चोर को ना सांप काटता है ना निमोनिया होता है। कालू और सिंघाए पुल के नीचे पानी में सतर्क होकर पांव रखते हैं। कलकल ठंडा पानी, कुट-कुट काटने वाला कीचड़, पैर में गड़ने वाले लोहे के टुकड़े, दर्जनों छोटे बड़े टुकड़े, मनो लोहा। कालू की आंखों के आगे कुल्हाड़े, भाले, सरोते आदि की दुकान झलमला गई। हाट का लुहार इसी कारोबार से मालो माल हुआ है। सिंघाए का दिल ठंडा होने लगा धीरे धीरे। रेलवे मिस्त्री लोगों की क्षति करके उसे संतोष हुआ। कालू ने उसके दिल को फिर से गर्म किया। यदि तुम हथौड़ा चला दो तो 4 भाग में 1 भाग तुम्हारा भी हो जाए। लकड़ी के काम में मेरे दोनों लड़कों की देह ही खराब हो गई। 4 हाथ हथौड़ा नहीं पीट सकते। कोयला मेरे घर में है काफी।
4 भाग में 1 भाग रकम 4 आना। सिंघाय तैयार हो गया। साले जवान मिस्त्री ने जानबूझकर संडसी छोड़ दी थी शायद। एठाएं बस, एठाएं ठीक है, एठाएं। अब कल फिर। कालू ने उठकर सिंघाय की बाह पकड़ी। वाह सिंघाय भाई, अब आज रहने दो, भोर हो गई। तुम्हारी घराली सचमुच लक्ष्मी है। क्या जतन से तुम्हारी देह पाल रखी है उसने। यहां तो साली। सिंघाय ने चिलम तैयार करते हुए विरक्त वैरागी की मुद्रा बनाई। क्या भोर भोर औरतों की बात लेकर शुरू कर दिया खटरमैन। नहीं सिंघाय भाई, औरतों की बात में पढ़कर मैंने तुमसे मनमुटाव कर लिया और औरत ने तुम्हारे बिगड़े सगुन को सुधार दिया। औरत की बात। पहले अंदाज बताओ कि कितने का हिसाब बनेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब जाओ घर आराम करो। तुम्हारी घराली रात भर सोई नहीं होगी। सोई नहीं होगी। सिंघाय ने घर लौटते समय रुपए का हिसाब किया। साली सोई नहीं होगी भला, शहर का सपना देखती रही होगी रात भर। रकम 16 आने में 4 आना। ओ तुम्हारी घरवाली तुमसे ज्यादा होशियार है। ओ दूध वाली, टेढ़े फाल वाला। हे भगवान, खूब हो तुम। संझा का तारा उगने से लेकर भुरकुआ के डूबने तक तकतकी लगाए बैठी हूँ। माधो तो भूखा ही सो गया। कहाँ रहे रात भर माधो के बाबू? माधो सपने में ही बड़बड़ा उठा। मेरी खुरपी मत ले कोई। माधो की माँ को लोहाइन गंध लगी सिंघाय की देह से। पैरों में जहां तहां खोंच लगे हैं। हाथ, हे राम, हाथ में इतने फपोले कैसे हुए? सिंघाई की नींद से माती हुई लाल लाल आंखें झिपने लगी। मुसलमान टोले में मुर्गे ने बांग दी। सिंघाई की नाक बोलने लगी। दोपहर को नहाने खाने के बाद सिंघाई मन ही मन हंसा। उसने माधो की मां के हाथ से हुक्का लेते हुए कहा, माधो की मां बैठ। तेरा जी गांव में नहीं लगता है, शहर जाना चाहती है। बोलियां धरा ही क्या है, कहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर। कहा हो गया है तुमको, कहो तो। कैसी अलक्षण भरी बातें करते हो। शहरी जाना था तो सिर पंचमी का सगुन किस लिए? मुझे क्या लक्का कबूतर समझ रखा है? उड़ने के लिए छटपटाता है जी मेरा। माधो के बाबू, इस तरह मेरी ओर मत देखो। अब सच कहती हूँ, मैं सिल पर माथा कूटकर मर जाऊंगी। मुझे 4 लाठी मार लो, लेकिन ऐसी बातें मत कहो। सिंघाई हंसा। कालू ने तुझे ठीक पहचाना है। दूसरों की बातों में पड़कर। सिंघाई ने इधर उधर देखकर हुक्का दीवार के सहारे टिका दिया। फिर माधो की मां की गर्दन पर हाथ रखकर झकझोर दिया। माधो की मां के बाल बिखर गए। अरे मेरी क्या अपनी आंखें नहीं है पगली? इधर सुन तो जरा। सिंघाई ने अपनी स्त्री के मुखड़े को गौर से निहारा। साक्षात लक्ष्मी। रकम 16 आना। जी माधो के बाबू, क्या हो गया तुमको? रोते काय हो? माधो न जाने कहां से तुलसी का एक बिरवा उखाड़ लाया है खुरपी से। वो बड़े उत्साह में है। मां ने उसे गोद में बिठा लिया। बोली, माधो के बाबू इधर देखो। माधो की ओर देखकर कहो, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम ही सोचो, तुमने अच्छा किया है। सिंघाई ने पूछा, तो फिर सुबह दूध देने गई थी पुल के पास? गई थी। वहां कौन दूध लेता है आज? दोनों मिस्त्रियों का मुंह सूजा हुआ था। मुझसे बूढ़े मिस्त्री ने पूछा, कालू कमार से तुम्हारे घर वाले का मेल हो गया का? तूने क्या कहा? मैं क्या जानू। ओ माधो की मां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, लेकिन तुमको बता देनी ही होगी। बोलो, फिर इस रास्ते पर पांव नहीं रखोगे माधो के बाबू। सिंघाई ने तुलसी का बिरवा हाथ में लिया।
माधव को गोद में लेकर बोला, वाह, तू फाल खुरपी छोड़ स्लेट पेंसिल धर, हम लोग बैल होकर रहे, बैल की बुद्धि। माधव बोला, आज तुलसी देवता को रोक लेने तो पहले।